सारथी यथार्थ हमने ये सारथी हमने पढ़ाया था 6 में। युद्ध में साथ में जाता है या मतलब सहायता करने वाला होता है, हेल्प करने वाला मंत्री होता है जो वो क्या नाम है साथ में वो आया था बुद्ध को छोड़ने के लिए। तो सारथी मतलब रथ को चलाने वाला भी सारथी है। आओ भाई विशेष प्रीलिम्स तथ्य देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म जो हुआ है 563 ईसा पूर्व हुआ। पूछने को पीसीएस में पूछ लेते हैं अधिकतर, आईएएस में तो इतने विशेष नहीं पूछते। आईएएस में एक दे देते हैं फैक्ट, पूरी लाइन दे देंगे कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो उसमें दे सकते हैं। फिर जन्म स्थल क्या था? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में, लुम्बिनी में। फिर पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया देवी। जिन्होंने लालन पालन किया उस महिला का नाम महाप्रजापति गौतमी था, जिसने इनका पालन पोषण किया है। फिर उसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ है। लोग सिद्धार्थ के नाम से इनको जानते थे तो इनका नाम सिद्धार्थ रहा। पत्नी इनकी यशोधरा थी। पुत्र का नाम राहुल रहा। गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, और गृह त्याग को ही महान, देखो सभा पूरी तरीके से साफ साफ लिख दिया है, महाभिनिष्कर्मण। पूछ लेते यह है क्या, तो घर का त्याग करना ही महाभिनिष्कर्मण है। घर का त्याग बाबू। फिर उसके बाद घोड़े का नाम कंथक था। पूछ लेंगे कंथक कौन है? घोड़े का नाम कंथक था। उसके सारथी का नाम चन्ना था। सारथी कौन था? चन्ना। फिर उसके बाद प्रमुख शिष्य कौन कौन रहे? तो रहे तो बहुत सारे, लेकिन जो विशेष हैं जिनके बारे में हम आप सभी जानते हैं, आनंद और उपाली। फिर उसके बाद मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व, कुशीनारा यानी कुशीनगर में। कभी कभी पूछ लेते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कासिया गांव, तो याद रखना कि कासिया गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश में था जहां इनकी जो है मृत्यु हुई है। अब बुद्ध के जीवन की जो विशेष घटनाओं के प्रतीक रहे वो क्या रहे, जिससे दर्शाया गया? गर्भ दर्शाया गया हाथी से, जन्म दर्शाया गया कमल से, यौवन दर्शाया गया सांड से, गृह त्याग दर्शाया गया घोड़े से, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष से दर्शाया गया है। आगे अगर बढ़ के हम देखें तो प्रथम प्रवचन चक्र जो था वो चक्र से दर्शाया गया है, और मृत्यु जो है स्तूप से, क्योंकि इनकी मृत्यु के पश्चात कुछ स्तूप बना दिए गए। वो उनके क्या हुआ? पहला स्तूप जब बना मृत्यु पर तो पता चला कि बुद्ध जीवन से त्याग कर चुके हैं। उसके बाद अगर देखें जो विशेष तथ्य है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने पाली भाषा अपनाया, क्योंकि पाली भाषा सरल होती थी और आसानी से समझा जा सकता था। फिर उनके कुछ आर्य सत्य भी हैं। आर्य सत्य कौन कौन से हैं? बुद्ध ने कहा दुख होते हैं। दुख होते हैं ये स्पष्ट है, सभी के जीवन में दुख है, लेकिन फिर दुख समुदाय यानी दुख के कारण भी होते हैं। यदि दुख है तो दुख के कारण है, और फिर का दुख निरोध यानी दुखों का अंत संभव है, खत्म भी होते हैं दुख। फिर उसके बाद का दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्ग अपनाकर यदि अगर दुखों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए तो वो केवल अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही संभव हो पाएगा। और वो अष्टांगिक मार्ग क्या है आगे बात कर लेते हैं। फिर उनके ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई है। बौद्ध गया बिहार में हुई है। अनुयायी शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाभ लिया, जैसा कि पहला नाम सभी जानते हैं अशोक। अशोक तो सभी जानते हैं, लेकिन बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन ये 3 और थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे क्या लिया? प्रॉफिट। इतनी स्लाइडें नोट कर लो, फिर उसके आगे चलते हैं।